नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ वर्मा। आप लोगों का हमारे चैनल जड़ी बूटी देसी नुस्खा में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ये पत्ता है और ये पौधा है हमारे हाथों में। तो ये बहुत औषधि पौधा है और ये जड़ी बूटियों के काम में आता है और ये बहुत आसानी से मिल जाता है और ये हमारे खेतों में मिल जाएगा। बारिश का मौसम होता है तो खेतों में मिलेगा, और जैसे बंजर हुआ उस बंजर में मिल जाएगा, और रोड के किनारे मिलेगा, सड़कों पे। तो ये बहुत औषधि पौधा है। तो हमारे इंडिया में सब औषधि पौधे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो हमको पता नहीं रहता है किस पौधे को कैसे इस्तेमाल करना और किस बीमारी में इस्तेमाल होता है। तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि सांप काट लेता है किसी को, सांप काट लेता है, और हमारे कुछ भाई गांव से बिलोंग करते हैं तो डॉक्टर नहीं मिलते हैं, उधर डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, तो इसके वजह से डॉक्टर दूर रहते हैं। जाते जाते हमारे भाई की डेथ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर वो ऐसा कुछ होता है कि सांप काट लिया, तो आपको सबसे पहले ये पौधा देखना है। ये पौधे को, इस पौधे का नाम चिड़चिड़ा है, चिड़चिड़ा, और बहुत से राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है ये। तो इस पौधे को चिड़चिड़ा बोलते हैं और ये चिड़चिड़ा है। तो आपको इस्तेमाल कैसे करना है, ये जड़ है, ये चिड़चिड़ा की जड़ है, ध्यान से देख लो इसको, और ये पत्ते को भी देख लो, ये चिड़चिड़ा है। और इसका फल जो है वो कांटेदार होता है, वही पहचान होती है फल की। और ये चिड़चिड़ा का जड़ है। तो आपको इस्तेमाल कैसे करना है, ये इसके जड़ को ले लेना है आपको। जड़ लेने के बाद इसको अच्छे से धुल लेना, वॉश कर लेना है। धुलने के बाद इतना जड़ काट लेना, छोटा छोटा काट के इसको सिलबट्टे पे पीस लो। आप सिलबट्टा है तो सिलबट्टे पे, सिलबट्टा नहीं तो मिक्सर में पीस लो, बारीक कर लो इसको। और इसके साथ में मरीच, जो काली मिर्च होती है, जो हम खाते हैं सब्जी में डाल के और चाय में डालते हैं, वो काली मिर्च, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो काली मिर्च और ये दोनों बारीक पीसना है आपको। बारीक पीसने के बाद जिस भाई को सांप काटा हुआ है उसके कानों में डालना है। कान में 10 बूंद डालना है और दूसरे कान में 10 बूंद, दोनों कानों में 10-10 बूंद डालना है आपको। और 5 बूंद ये नाक में और 5 बूंद दूसरे नाक के होल में। तो ऐसे करके आपको 30 बूंद डालना है। और अगर वो भाई जिंदा हैं, उनके अंदर प्राण है, तो 5 मिनट में उठ के बैठ जाएंगे। और ये आजमाया हुआ नुस्खा है, और आप ये आजमा के देखो। अगर ऐसा कुछ होता है आपके गांव में, आपके बगल में कहीं भी अगर आप हो, तो आप ये आजमाओ और आजमा के देखो, 100% वो उठ के बैठ जाएंगे। सही हैं तो प्राण है उनके अंदर, तो उठ के बैठ जाएंगे। और आपको सांप का काटा हुआ जहरीला चीज़ कुछ भी काटता है आपको, तो इंसान मरता नहीं है, वो कोमा में चला जाता है। इंसान मरता कब है कि सबसे पहले आपको उस इंसान को जिसको सांप काटा हुआ है, तो उसके सर को आप देखो। बाल अगर है उसके सर पे, तो बाल हटा हटा के सर को देखो। और सर जब तक नहीं फटा है, वो इंसान मरता नहीं है, उसका प्राण कोमा में चला जाता है। और कोमा में जाने की वजह से उसको होश नहीं रहता है, सांस वाँस भी नहीं आता है, तो प्राण रहता है अंदर। 1 दिन हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितना भी दिन हो जाए, वो जिंदा रहता है, वो आदमी जिंदा रहता है, उसका प्राण कोमा में चला जाता है। और ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं, ब्रह्मांड में चला जाता है, वो इंसान कोमा में जाता है। तो ब्रह्मांड जब तक फटता नहीं है, उनका सर नहीं जब तक फटता, वो इंसान जिंदा रहता है। वो इंसान, उसके बाल को हटा हटा के देखो आप, उसका सर तो नहीं फटा है, सर फटेगा तब वो इंसान ख़त्म हो जाता है, वो इंसान दुनिया में नहीं रहता है। और जब तक सर नहीं फटा है, वो इंसान के अंदर प्राण रहता है, उसका प्राण ब्रह्मांड में चला जाता है। तो आपको ये ऐसे करके देखना है और आजमाना है ये नुस्खा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं
शेयर करें, लाइक करें।